हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर शेड लविंग एयर प्योरीफायर प्लांट फर्न के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्न के बहुत सारे वैरायटी होता है। ये भी बोस्टन फर्न जैसा ही है, लेकिन इसका नाम है क्रिंकल फर्न और इसको एमिना फर्न नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसका पत्तियाँ कार्ली और ट्विस्टेड किया हुआ होता है और साथ में जो पत्तियाँ का एक एक स्टॉक होता है वो एकदम थिक फरा हुआ होता है। तो बहुत ही अच्छा एक इंडोर शेड लविंग प्लांट्स है। तो आज मैं इसका कंप्लीट क्या टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये प्लांट्स को आपको कैसा मिट्टी देना चाहिए ताकि ये प्लांट्स ऐसे ही हेल्दी बने रहे, और साथ में कहाँ पे रखना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए और कितना धूप देना चाहिए, साथ में कैसे हम इन प्लांट्स को ऐसे करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, यानी प्रोपागेशन कर सकते हैं। बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, तो इसीलिए ये प्लांट को भी आप अपना इंडोर प्लांट्स के साथ ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही इजीली आप ये प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंड्स, प्लांट्स का जितना भी वैरायटी है, ज़्यादातर वैरायटी हम ऐसे करके पॉट में ग्रो कर सकते हैं मिट्टी के साथ। बस कुछ दो चार वैरायटी ही दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो होते हैं, और बाकी सारे जितना भी ऐसा पॉट में हम ग्रो कर सकते हैं, सारे प्लांट्स का सेम जैसा ही केयर टिप्स होता है। तो इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं ये प्लांट्स को हम पॉट में ग्रो करने के लिए कैसा पॉटिंग मिक्स हमें देना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन और साथ में रिच सॉइल हमें बना के देना पड़ता है। तो इसीलिए इस प्लांट के लिए आपको एक पार्ट गार्डन सॉइल लेना पड़ेगा, एक पार्ट आपको सैंड लेना पड़ेगा और साथ में 2 पार्ट आपको कंपोस्ट देना पड़ेगा। जो कि कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है, ऐसा कंपोस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे कावडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद। तो ऐसे करके इस प्लांट के लिए आप बहुत ही अच्छा सा एक पॉटिंग मिक्स बना के ये प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस प्लांट को आप ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पॉट से ही शुरू कर सकते हैं। और ये वाला प्लांट को देखिए, मैंने कोकोनट का जो आउटर कवर है उसी में ही ग्रो किया है। तो ऐसा ही करके आप पहले ये प्लांट को साइंस का पॉट दीजिएगा। फिर ये जो प्लांट होता है इसको रूट बाउंड भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप 1-2 साल के बाद ही मतलब रिपोर्टिंग कीजिएगा, दूसरा पॉट डालिएगा। तो पहले साइंस का पॉट दीजिएगा छोटा प्लांट होने से, उसके बाद उसको फिर 1-2 साल के बाद आप फिर उसको 8 इंच का पॉट दीजिएगा, फिर 10 इंच का, फिर 12 इंच का, ऐसे करके आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको जो पॉट आप देंगे वो पॉट थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, गहरा पॉट नहीं चाहिए होता है, इसका रूट्स ऊपर ऊपर ही रहता है। तो इसीलिए थोड़ा चौड़ा साइज़ का पॉट दे दीजिएगा। देखिए, ये वाला पॉट, तो ऐसा टाइप का आपको पॉट देना है। ये प्लांट्स जल्दी जल्दी भर जाते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके इसको पॉटिंग मिक्स के साथ जो मैंने बोला, पहले छोटे पॉट में आप ग्रो कीजिएगा अगर छोटा प्लांट है तो, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़ा पॉट देते रहिएगा। तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स को हमें कहाँ पे रखना चाहिए और कितना धूप देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स का पत्तियाँ देखिए कितना हरा भरा होता है, तो इसीलिए हमें ये प्लांट्स को बिल्कुल भी धूप देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुबह का 1 घंटे का धूप आप दे सकते हैं, एकदम से मॉर्निंग का 6-7 बजे का धूप आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर सेमी शेडेड एरिया में भी आप रख सकते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। शाम के थोड़ा बहुत धूप आ जाए तब कोई बात नहीं है, तो ऐसे करके भी आप धूप दे सकते हैं। लेकिन धूप का ज़रूरी नहीं होता है, कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं मत रखिएगा ये प्लांट को। और ये प्लांट को आप अगर इंडोर में रख, क्योंकि इस प्लांट को हम इंडोर में भी रख सकते हैं, तो इसीलिए आप अगर इंडोर में एकदम घर के अंदर बेडरूम, ड्राइंग रूम कहीं भी आप रख सकते हैं, साथ में आप बाथरूम में भी ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे ब्राइट लाइट बाहर का अच्छे से आते हैं, ऐसे जगह पे आप रखिएगा तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन उस समय आप हर हफ्ते में एक बार बाहर निकालिएगा, सुबह का 2-3 घंटे का धूप दे दीजिएगा और उस दिन एक दिन मतलब बाहर में ही रखिएगा, उसके बाद अंदर रखिएगा, तो अब आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अंदर का जितना भी पत्तियां है वो पीला पड़ जाएगा एकदम से अंधेरा में रखने से, घर के अंदर ही रखने से।
और डायरेक्ट सन यानी धूप के नीचे रखने से, डायरेक्ट सनलाइट देने से भी पत्तियाँ जल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट सनलाइट में भी मत रखिएगा, बस ब्राइट लाइट आते हैं ऐसी जगह पे आप आउटडोर में ग्रो कीजिएगा। और घर के अंदर रखने से भी जहाँ पे ब्राइट लाइट बाहर से आते हैं, खिड़की वगैरह के पास में जहाँ से आते हैं, ऐसी जगह पे रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगा और ऐसा ही हेल्दी भी रहेगा। तो ऐसे करके आप इसको रखना है। और इसके बाद अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स को हमें पानी कितना देना है। फ्रेंड्स देखिए कितना लाश ग्रीन एकदम होता है, तो इसलिए ये सारे प्लांट्स को देखने के साथ साथ ही हमें पता चल ही जाते हैं कि ये सारे प्लांट्स को हर वक्त मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है। ये एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट्स भी है, हमें ये प्लांट्स को पानी का मिस्टिंग भी करना पड़ता है जब ड्राई सीजन होता है उस समय। लेकिन अभी बरसात का पानी आप दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से ऐसा ग्रीन होके रहेगा। आप बस जब बारिश आ जाए उस समय आप बारिश में रखिएगा इस प्लांट को तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो बरसात ही चल रहा है इसीलिए। और जब ड्राई सीजन आ जाता है ये सारे प्लांट्स को आपको ह्यूमिडिटी ट्रे भी बना के देना पड़ता है। आप ये प्लांट के आसपास एक बड़ा सा पॉट में कुछ पत्थर रख के उसके अंदर पानी डाल के रखिएगा तो इसको ह्यूमिडिटी मिलते रहेगा। या फिर जो पॉट है उसके नीचे हम जो प्लेट रखते हैं उसमें भी थोड़ा पत्थर डाल के, कुछ पत्थर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसके ऊपर फिर पॉट को रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और साथ में उस समय हमें प्लांट्स के पत्तियों में भी पानी का मिस्टिंग करना पड़ता है, तब ये प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलता है, अच्छा रहता है। यानी जब स्प्रिंग सीजन आ जाते हैं फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल महीने तक, ऐसे करके आपको केयर लेना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छे से आपके पास ये प्लांट रह जाएगा। उस समय तो आपको करना ही है। और साथ में कोई भी सीज़न हो जब एकदम बहुत ही ज़्यादा ड्राई चलता है, बारिश नहीं होता है, उस समय आपको पानी का मिस्टिंग करना पड़ेगा। और साथ में फ्रेंड्स ये प्लांट्स को आप जब भी पानी देंगे बहुत ही अच्छे से देख के ही देना पड़ता है। हर वक्त मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है, फिर भी आप जब भी सेकेंड टाइम पानी डालें, दोबारा पानी डालें, उस समय ऊपर का मिट्टी जब सूख जाए तब आपको दोबारा से पानी देना है। अगर अंदर में रहता है घर के अंदर, क्योंकि ये प्लांट्स को हम ड्राइंग रूम, बेडरूम या फिर बाथरूम में भी हम कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, तो उस समय इंडोर में रहने से ये प्लांट को पानी और ज़्यादा दिन गैप करके ही देना पड़ेगा। तो आप जहाँ पे भी रखें, आउटसाइड में रखने से भी आप इसको देख के ही एक रूटीन मेंटेन करके ही पानी देना है। आप कुछ दिन इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि कितने दिनों के अंदर अंदर इसको पानी देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से देते रहिएगा तो आपका प्लांट्स एकदम हरा भरा ही रहेगा। ये प्लांट्स को अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसका पत्तियाँ जो है वो पीला पड़ जाएंगे, और अगर कम पानी देंगे, ज़्यादा ड्राई होने के बाद ही अगर आप पानी दें तो फिर ये प्लांट्स का जितना भी पत्तियाँ है, अंदर का पत्तियाँ एकदम सूख जाएगा, ऊपर का पत्ता भी सूख सकता है और मतलब पत्तियाँ एकदम सूख जाएगा, क्रंची जैसा बन जाएगा और साथ में ब्राउन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप देख के ही अच्छे से पानी देना है। तो फ्रेंड्स पानी भी हो गया है कि इसको आपको एक रूटीन मेंटेन करके ही पानी देना है, मतलब कितना दिनों के अंदर अंदर पानी देना है उसका एक रूटीन बनाइएगा और उस हिसाब से पानी दे दीजिएगा। और अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स को हमें कैसे फर्टिलाइज़र देना है। फ्रेंड्स ये प्लांट्स को हमें फर्टिलाइज़र भी बहुत ही कम देना है। अगर हम फर्टिलाइज ना भी करें फिर भी ये प्लांट्स, अब हम जितना भी केयर टिप्स बोला ऐसे करके केयर करने से ये बहुत ही ऐसे ही हेल्दी रहेंगे। आप बस बारिश का, इस सीज़न में मानसून में बारिश का पानी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये अभी ये प्लांट का ग्रोइंग सीज़न चल रहा है समर से लेकर, तो इस समय आपको हर महीने के अंदर अंदर आपके पास अगर सेम रेशियो का NPK है तो वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के वहाँ से आपको 200 ml या फिर 250 ml पॉट के हिसाब से आप दे दीजिएगा। और जिस दिन आप फर्टिलाइज़ करें उस दिन ही आपको पहले नॉर्मल जो हमारा पानी है वो डाल देना है, उसके बाद आपको फिर कुछ देर बाद आपको ये फर्टिलाइज जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो देना है। और कोई भी कंपोस्ट से बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और साथ में हर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप 1-1.5 मुट्ठी करके बस कंपोस्ट डालिएगा तो हो जाएगा। बाकी वो NPK नहीं डालने से भी हो जाएगा। और NPK अवेलेबल नहीं होने से आप यूरिया, पोटास और सुपर फॉस्फेट वो तीनों को सेम अमाउंट में ले लीजिएगा और वहाँ से 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से
खोल लीजिएगा, कुछ देर के लिए पानी में रखिएगा 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद वो पानी आप प्लांट्स में डालिएगा। और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको मिट्टी जो है वो अच्छे से भिगो के लेना है। फिर दोबारा से फिर कुछ देर बाद ही या फिर उसी वक्त आपको फिर वो फर्टिलाइज़ किया हुआ जो हमारा पानी है वो देना है। तो ऐसे करके आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ये कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देने से भी ये प्लांट अच्छा ही रहेगा, बस वो कंपोस्ट से बनाया हुआ या फिर कंपोस्ट डालिएगा तो हो जाएगा। और ये कंपोस्ट अभी ग्रोइंग सीजन में आपको 3 महीने के अंदर अंदर देना है। और जब यानी ऑटम से लेकर विंटर इसका डोरमेंसी जैसा रहता है, उस समय आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे अक्टूबर महीने में ये कंपोस्ट डालिएगा और एकदम से फरवरी महीने में डालने से ही हो जाएगा। और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है ये देने का भी ज़रूरत नहीं है उस समय, बस पानी दे के रखिएगा, अच्छे से मॉइस्ट रखिएगा। उस समय भी ऐसा ही रूल्स को फॉलो कीजिएगा कि ऊपर का मिट्टी 1-1.5 इंच ऐसा सूख जाए, उस समय आपको दोबारा से पानी देना है। तो फ्रेंड्स, और ये प्लांट में कुछ केयर लेना पड़ता है, जो कि आपको ये प्लांट्स के पत्तियाँ देखिए, मेरे ये प्लांट्स को, ये सारे प्लांट्स को यहीं पे रहते हैं। ये आउटडोर में है और अच्छे से थोड़ा बहुत धूप भी कभी कभार आ जाते हैं, सुबह का मतलब आ जाते हैं, ऐसे तो बारिश ही ज़्यादातर रहता है, फिर भी अच्छे से ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही थी, इसके अंदर का सूखा हुआ पत्तियाँ वो सब आप अच्छे से साफ़ कीजिएगा, अच्छे से पानी से स्प्रे करके अंदर तक साफ़ कीजिएगा, एयर सर्कुलेशन, ताकि अंदर अच्छा रहे। नहीं तो अंदर में पत्तियाँ एकदम फंगस जैसा लग जाता है एक टाइप का। तो उसके लिए आप अच्छे से अंदर का मरा हुआ जो पत्तियाँ होता है वो सब अच्छे से साफ़ करके रखिएगा, तो आपका प्लांट्स अच्छा ही रहेगा। और फ्रेंड्स, ये प्लांट्स को आप बहुत तरीके से प्रोपागेट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी वाला होता है। डिवाइड वो फरवरी महीने में जब आप इसको रिपोर्टिंग करते हैं उस समय करने से ही अच्छा रहेगा। ऐसे इसका पाप्स निकालते रहते हैं, वो बहुत ही इजी वाला मेथड है। और ये वाला मेथड से आप कभी भी ये प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं पाप्स से, यानी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं उससे। और इसके अलावा और बहुत तरीके से हम ये सारे प्लांट्स को प्रोपागेट कर सकते हैं। राइजोम्स भी बनते हैं इसमें, तो उससे भी हम इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। साथ में इसका मिट्टी के अंदर कुछ बाल्ब जैसा, आलू जैसा बनते हैं, तो वो सब से भी ये प्रोपागेट हो जाते हैं। और एक तरीका है स्पोर्स से प्रोपागेट करना, जो कि पत्तियों के अंदर की तरफ कुछ सीड्स जैसा बनते हैं। तो वो सब जब ब्राउन हो जाए, वो पत्ता को तोड़ के आप फिर उससे भी प्रोपागेट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला वैरायटी में ऐसा स्पोर्स नहीं बनते हैं, मैं अभी तक नहीं देखा है मैंने, तो इसीलिए दूसरे वैरायटी में लेकिन बनते हैं, वो भी मैंने देखा है। तो ये सारे होता है प्रोपागेट करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स में क्या क्या बीमारी आ जाता है। बीमारी जो मैंने बोला, पानी ज़्यादा देने से पत्तियाँ पीला पड़ जाएगा, कम देने से फिर सूख जाएगा, और ज़्यादा अंधेरे में रखने से भी पत्तियाँ पीला पड़ जाते हैं, और ज़्यादा धूप देने से भी पत्तियाँ सूख जाते हैं। तो यही सारे आपको केयर लेना है, और साथ में बीमारी कुछ भी नहीं होता है। और पेस्ट वगैरह भी मेरे प्लांट्स में कभी भी मैंने नहीं देखा है, और कोई भी पेस्टिसाइड भी मैं अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अगर आपका प्लांट्स में कभी भी पेस्ट वगैरह लग जाए, उस समय आप आधा चम्मच जैसा नीम ऑयल और साथ में आधा चम्मच जैसा वो लिक्विड सोप लेके 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप हर 4-5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा, तो आपका प्लांट से वो कोई भी कीड़ा हट जाएगा और प्लांट्स हेल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।